छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, आज हम लोगों का जो टॉपिक है आइडियोलॉजी एंड एजुकेशनल विजन, शैक्षिक दृष्टि एवं विचारधारा, जो पेपर B.Ed सेकेंड ईयर पेपर 9th में स्पष्ट रूप से आपके कोर्स में सम्मिलित है कि भारतीय विचारधारा और स्कूली पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो भारतीय विचारधाराएं हैं उसका। तो इस बात को हम जानते हैं कि सामान्यतः विचारधारा का अर्थ भारतीय सभ्यता, संस्कृति और दर्शन से है। भारत की विचारधारा विश्व की सबसे प्राचीनतम विचारधाराओं में है। यह विचारधारा इतनी गौरवपूर्ण रही है कि जिस पर हम आज भी गर्व करते हैं। प्राचीन काल में भारत अपनी सभ्यता के शिखर पर था, जबकि संसार के अन्य देश, विशेषकर पश्चिम के देश, जिनकी आधुनिक सभ्यता को हम आदर्श मानकर आज उनका अनुकरण करने पर गर्व करते हैं, वो नितांत पिछड़ी अवस्था में थे। इसी संबंध में एक विद्वान ने, सूर्य ओम दुबे ने, इस बात को कोट करते हुए कहा है कि जब विश्व के तमाम देश के उनके पिताज या पूर्वज जंगलों में नंगे घुमा करते थे और कच्चे मांस से अपना उदर पोषण किया करते थे, तब भारत अपने ज्ञान की ज्योति से विश्व को प्रकाशित कर रहा था। छात्रों, हमको इस बात पर गर्व होता है कि हमारा जो देश है, विश्व गुरु की उपाधि ऐसे नहीं मिल गया है। इस बीच भारत में अनेक परिवर्तनों की आंधियाँ आईं, लेकिन अनेक प्रहारों को सहते हुए भी यह विचारधारा अक्षुण्ण रही। अनेक उथल पुथल और झंझावतों के बावजूद आज भी हमारी भारतीय विचारधारा जीवित है। भारतीय ऋषियों मुनियों द्वारा दिया गया प्रेम, सत्य, अहिंसा, सद्भाव का महान पाठ तथा भय, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से त्रस्त मानवता को विश्व शांति का अमर संदेश आज भी प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर रहा है। भारतीय विचारधारा की महानता को अगर देखा जाए तो वास्तव में भारतीय विचारधारा को हिलाने, भटकाने, उनसे दूर करने और उनको छोड़ने के लिए दासता और पराधीनता की लंबी अवधि में भरसक प्रयास किया गया है। मुस्लिम शासकों ने शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम श्रेष्ठता को स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। अंग्रेजी सभ्यता, संस्कृति और भाषा के द्वारा भारतीय विचारधारा को नष्ट करने तथा अंग्रेजी शासकों द्वारा हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन वह भी इसमें नाकाम रहे। यद्यपि स्कूली पाठ्यक्रम पर भारतीय विचारधारा का प्रभाव प्रारंभ से ही रहा है, फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी आयोग और समितियां बनी, चाहे वो राधा कृष्णन आयोग रहा हो, मुदालियर आयोग हो, कोठारी आयोग हो, या जो है बुनियादी शिक्षा योजना हो, आचार्य नरेंद्र देव समिति हो, श्री प्रकाश समिति हो, शारीरिक शिक्षा समन्वय समिति हो, संपूर्णानंद समिति हो, ईश्वर भाई पटेल समिति हो, आदि शेषैया समिति हो, यशपाल समिति हो, या चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 हो, या नई शिक्षा नीति 1986 हो, राममूर्ति शिक्षा समिति हो, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा हो, या अन्य आयोग या समितियां हों, नीतियां और पाठचर्या की रूपरेखा हो, सभी में भारतीय विचारधारा के मूल तत्वों और विशेषताओं को समावेश करने का प्रयास किया गया है। भारतीय विचारधारा के कतिपय मूल तत्व, कुछ ऐसे मूल तत्व हैं जिनको पाठचर्या में शामिल करने से जो भारत के बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, उनको भारतीयता की खुशबू आएगी। उस पाठ्यक्रम में भारतीयता की खुशबू आनी चाहिए, भारत की मिट्टी का खुशबू आना चाहिए। तो इससे बच्चों में प्रारंभ से ही भारत के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। तो कौन सी ऐसी चीज़ों को समाहित किया जाए जिनका स्कूली पाठ्यक्रम पर स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई पड़ता है और दिखाई पड़ना चाहिए। तो इसमें पॉइंट वाइज है कि नंबर 1 है ज्ञान की प्राप्ति। भारतीय विचारधारा में ज्ञान के प्राप्ति को महत्व दिया गया है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान माना जाता है। शिक्षा कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष माने जो सभी आकांक्षाओं को पूरा करती हो।
जो समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाली हो। शिक्षा प्रकाश स्तंभ का वो स्रोत है जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए प्रत्येक बालक को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते वह उनके शत्रु हैं। कहा गया माता शत्रु पिता वैरियेन बालका न पठन्ति, अर्थात वह माता पिता शत्रु के समान हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं। उत्तम स्वास्थ्य एवं पराक्रम की बात होनी चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम में। भारतीय विचारधारा में उत्तम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य तथा बल पराक्रम पौरुष को विशेष महत्व दिया गया है। कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसके लिए व्यक्ति को पौष्टिक भोजन, इंद्रियों पर नियंत्रण, उचित व्यायाम और नियमित जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस पर बल देना चाहिए। चारित्रिक एवं नैतिक विकास, चारित्रिक विकास की बात अगर कीजिए तो भारतीय विचारधारा व्यक्ति के चरित्र एवं नैतिक विकास पर बहुत बल देती है। उसके अनुसार ब्रह्मचर्य पालन, समयबद्ध जीवन, समयबद्ध जीवन पद्धति, कठोर अनुशासन, सत्य बोलने, कर्तव्य पालन करने और धर्मानुसार आचरण करने एवं व्यवहार करने से व्यक्ति के चरित्र को उत्तम बनाया जा सकता है। कहा गया है कैरेक्टर इज द बंडल ऑफ गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों की संग्रह को ही चरित्र कहा जाता है। तो चारित्रिक विकास पर भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में बल दिया गया है। इसको स्कूली पाठचर्या में समावेशित किया जाना चाहिए। योग एवं प्राणायाम, जैसे कि आप जानते हैं कि योग की सुविधा या योग की बात भारतीय दर्शन में योग को और प्राणायाम पर अधिक बल दिया गया है। योग सूत्र में कहा गया है कि प्राणायाम कि जैसे जैसे मनुष्य प्राणायाम करने का अभ्यास करता है वैसे वैसे प्रतिक्षण उसके जीवन से अशुद्धियाँ यानी बुराइयों का नाश होता जाता है और ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है। मोक्ष की प्राप्ति तक उसकी आत्मा निरंतर ज्ञानवान होती रहती है। यही कारण है कि स्कूली पाठ्यक्रम में योग और प्राणायाम को अनिवार्य बनाया जा रहा है और बनाया जाना चाहिए। धर्म की महत्ता, भारतीय विचारधारा धर्म प्रधान है। शिक्षा और समस्त ज्ञान विज्ञान धर्म पर ही आधारित माने जाते हैं। भारत सदैव से धर्म प्रधान देश रहा है। भारत आस्थाओं का देश है। जहाँ आस्था होता है वहाँ तर्क नहीं होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा है कि यदि भारत को अपने आप को मानसिक दिवालिया होने से बचाना है तो उसको अपने शिक्षा में धर्म को स्थान देना ही होगा। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है किस धर्म की शिक्षा दी जाए, क्या हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म से? नहीं, उस धर्म की, मानवता के धर्म की शिक्षा दी जाए। और भारत हमेशा मानवता के धर्म पर बल देता रहा है। तो अनेक विपदाओं के बाद भी भारत का धर्म और दर्शन अक्षुण्ण रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक सभी मनीषियों का ये विचार रहा है कि निश्चित तौर पर भारत अपने विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा देने का काम करता रहा है। तो इसलिए धर्म की महत्ता को भारतीय शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए, भारतीय पाठचर्या में शामिल किया जाना चाहिए। कर्म की महत्ता, अब भारतीय संस्कृति जो है वो कर्म प्रधान संस्कृति है। कर्मण्डे यावाधिष्ठिते, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश में कहा है कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल तो आपको मिलना ही है। जैसा आप कर्म करते जाएंगे वैसा आपको फल मिलता जाएगा। तो मेरे कहने का आशय यहाँ यह है कि हमको अपनी पाठचर्या में, स्कूली पाठचर्या में, क्योंकि बच्चों का मस्तिष्क कोमल होता है, कोमल मस्तिष्क में बच्चों को जो चीज़ आप फीड करेंगे, जो चीज़ उनको आप बताएंगे वो स्पष्ट रूप से अंकित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमको बच्चों के प्रति कर्म के ऊपर बल देना चाहिए कि कर्म कीजिए, और कर्म करने से निश्चित तौर पर वो उनके अंदर ये भाव आएगा कि हम अपने कर्मों के द्वारा आगे बढ़ें। हम केवल किसी के अधीन रह करके, किसी के या जो है बिना कर्म के बैकडोर से कहीं जाएं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से भारतीय स्कूली पाठ्यक्रम में इन चीज़ों को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिससे बच्चों में इसके प्रति महत्ता बढ़े और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और भारत को एक सुंदर भारत बनाया जा सके, एक विश्व गुरु वाला भारत बनाया जा सके, जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। शेष हम अगले में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।